नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करेंगे। बीते 9 सितंबर को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, मुठिया जब बन जाती है नौजवानों की, नींद उड़ जाती है जुल्मी हुक्मरानों की। ये ट्वीट कर उन्होंने युवाओं से रात 9 बजे 9 मिनट के लिए क्रांति की मशाल जलाने की अपील की थी। उनके इस ट्वीट का समर्थन करते हुए सपा एमएलसी सुनील सिंह साजन ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि योगी सरकार के राज में कानून व्यवस्था की हत्या कर दी गई है और अब यहां कोई भी सुरक्षित नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश में अब कभी किसी की भी हत्या हो सकती है। वो 3 बार के पूर्व विधायक हों, जिम के ट्रेनर हों, प्रोफेसर हों, डॉक्टर हों, मास्टर हों, किसी की भी हत्या हो सकती है। और उत्तर प्रदेश में ये इसलिए संभव है क्योंकि यहां की कानून व्यवस्था की हत्या योगी सरकार ने कर दी है। तो जिस प्रदेश में कानून व्यवस्था मर गई हो, उस प्रदेश में कोई कभी भी मारा जा सकता है। हरदोई में लगातार कोविड अस्पतालों का निरीक्षण और जनता के सीधे संपर्क में रहने वाले डीएम अवनीश कुमार भी कोरोना का शिकार हो गए। डीएम को मामूली लक्षण होने के बाद जब उन्हें जिला चिकित्सालय में कोरोना की जांच कराई तो उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद एहतियातन डीएम अवनीश कुमार ने खुद को अपने आवास में आइसोलेट कर लिया है। एटा में बेसिक शिक्षा परिषद स्कूलों में कार्यरत 514 शिक्षक शिक्षिकाओं और अन्य कर्मचारियों को बीएसए संजय कुमार ने निकाल दिया है। बीएसए ने बताया कि इन सभी ने 1 साल पूरे होने पर भी अभी तक मानव संपदा पोर्टल पर गूगल फॉर्म नहीं भरा है। सभी शिक्षकों की इसी लापरवाही को देखते हुए एडी बेसिक ने इन पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिए हैं। इसमें अधिकांश जो अब मानव संपदा पोर्टल पर सभी अध्यापकों का सर्विस बुक अपडेट किया जा रहा है और इसमें सारे सर्विस बुक ऑनलाइन किया जा रहा है। ये शासन का निर्देश है। करीब 1 साल से ज़्यादा से ये काम चल रहा है। तो इसमें बहुत सारे अभी अध्यापक हैं, जो शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, जिन्होंने अभी गूगल फॉर्म नहीं भरा है जिससे उनका डाटा करेक्ट किया जा सके। इसमें टोटल जो संख्या है 500 कुछ की है, लेकिन इसमें से कुछ बहुत सारे अध्यापक हैं जो रिटायर हो गए हैं या मृतक आश्रित में जिनकी नियुक्ति है या जो किसी अन्य जनपद में या अन्य ब्लॉकों में जिनका ट्रांसफ़र हो गया है, उन लोगों का भी डाटा मानव संपदा पर अपलोड किया जाना है और डाटा को अनलॉक किया जाना है। तो इसमें जो जिनका मानदेय रोकने वाली स्थिति है, इसमें बहुत कम ही अध्यापक हैं जिन्होंने गूगल फॉर्म नहीं भरा है, उनका मानदेय रोका गया है। बाकी जो रिटायरमेंट और ऐसे अध्यापक हैं जिनका कहीं अन्यत्र ट्रांसफ़र हो गया है या एसआईटी प्रकरण में जिनकी जांच चल रही है, उनका भी मानव संपदा पर डाटा फीड किया जाना है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में 2 महीने से जेल में बंद शराब तस्कर जितेंद्र को भाजपा मंडल उपाध्यक्ष बना दिया गया है। लिस्ट सामने आने के बाद हर तरफ हड़कंप मच गया। वहीं लखनऊ में भी इस मामले को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा नेता अभिषेक मिश्रा ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास अब उच्च पद पर तैनात करने के लिए क्या ऐसे ही लोग बचे हैं जो आपराधिक घटनाओं में शामिल रहे। उनके इस कदम से भाजपा का असली रूप सबके सामने आ गया है। अलीगढ़ के इगलास क्षेत्र का रहने वाले जितेंद्र को, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने अभी मंडल उपाध्यक्ष बनाया है, ये बिल्कुल असली चेहरा दिखाता है भारतीय जनता पार्टी का। वो शराब की तस्करी के आरोप में जेल के अंदर बंद है। उनके हथियारों से लैस कई सारे वीडियोस पहले भी वायरल हो चुके हैं जहां वो हथियार लहराते दिखाई पड़ चुके हैं। उनके खिलाफ हर तरीके की एक्साइज पॉलिसी के उल्लंघन की सारी शिकायतें हैं, नकली शराब की शिकायतें हैं, तस्करी की शिकायतें हैं और उनको भारतीय जनता पार्टी ने आज मंडल उपाध्यक्ष बनाया है। क्या उत्तर प्रदेश में ऐसे ही लोग बचे भारतीय जनता पार्टी के पास अपने पद देने के लिए और कहने के लिए कुछ बड़ी बड़ी बातें, अच्छी बातें, बड़े बड़े जुमले और सच्चाई है? तो मैं भारतीय जनता पार्टी का ये चेहरा चाहता हूं कि पूरा उत्तर प्रदेश देखे और अपना निर्णय स्वयं ले। अभिनेत्री कंगना रनौत के समर्थन में उतरी करणी सेना के लोग ने शिवसेना और सांसद संजय राउत के खिलाफ अलीगढ़ में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने संजय राउत के पुतले का महिलाओं वाला श्रृंगार कर उसे तहस नहस कर दिया। प्रदर्शन के बाद करणी सेना की महिला पदाधिकारी रेणु शर्मा ने संजय राउत के खिलाफ तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि संजय राउत देश की बेटी को उसके घर जाने से इस तरह रोक नहीं सकते हैं। हमारी भारतीय करणी सेना मुंबई में मोर्चा संभाले हुए है और वो राउत को मुंहतोड़ जवाब देंगे। बस्ती के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के पतीला गांव में एक युवक ने अपनी पत्नी की पीट कर हत्या कर दी और अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर नदी में उसका शव फेंक दिया। इस घटना की सूचना जैसे ही मृतका के परिजनों को लगी, उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी चचेरे भाई को अपनी हिरासत में ले लिया और उसकी निशानदेही पर महिला का शव बरामद कर लिया है।
फिलहाल पुलिस ने महिला का उत्पीड़न और हत्या कर शव को छुपाने के आरोप में आरोपी पति, मां और चचेरे भाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दिनांक 8 को राकेश कुमार यादव ने एक तहरीर दी थी कि मेरी बहन को उसके पति ने और उसके बड़े पिताजी के लड़के और बड़ी माताजी ने मार के गायब कर दिया है और तलाश की जा रही थी। इसी बीच में वाल्टरगंज में नदी में बहती हुई डेड बॉडी मिली और मृतका के जो मायके वाले थे उन्होंने डेड बॉडी को पहचाना। इस पर 159/2020 थाना कप्तानगंज में 498A 302 201 IPC का मुकदमा पंजीकृत किया गया। जब इनसे पूछताछ की गई तो पता ये लगा कि पति पत्नी में झगड़ा काफ़ी दिनों से चल रहा था और पति को ये संदेह था, पति को ये शिकायत थी कि उसकी पत्नी पढ़ी लिखी नहीं है। वो बार बार भगाने का प्रयास कर रहा था इसको, लेकिन वो मायके जाने के लिए तैयार नहीं थी। इसी बीच 6 तारीख को सुबह 4 बजे के आसपास जब छत पे उसकी पत्नी सोई हुई थी, तब पति ने लात से और हाथ से उसकी अपनी पत्नी को मार के उसकी हत्या कर दी। और जब सुबह हुई और उसकी पत्नी नीचे साफ सफाई करने के लिए नहीं उतरी तो लोगों को संदेह हुआ। जब उन्होंने ऊपर जाके देखा तो उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। फतेहपुर के जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर के साथ 2 युवकों की नोकझोंक हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों युवकों ने डॉक्टर के साथ मारपीट की और उन्हें घायल कर दिया। वहीं इस घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मारपीट करने वाले दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में पता चला है कि दोनों युवक शराब के नशे में आए और जबरन पेशेंट को डिस्चार्ज कराने के लगे, जिसका विरोध करने पर उन्होंने डॉक्टर के साथ मारपीट की। फिलहाल पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला अस्पताल फतेहपुर में एक डॉक्टर के साथ 2 व्यक्तियों ने अस्पताल में जो ड्यूटीरत थे उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, उनके साथ मारपीट करने का प्रयास करा और जिसमें डॉक्टर से तहरीर प्राप्त हो गई है और संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। विवेचना जारी है। फर्रुखाबाद के शहर कोतवाली क्षेत्र में बैंक कैशियर की बेटी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मृतका के पिता का आरोप है कि उसके पति ने उससे 15 लाख रुपए दहेज की मांग की, जो न दे पाने के कारण युवती ने आत्महत्या कर ली। इस घटना से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। आज दिनांक 9/9/20 को कुमारी काजल चौहान आयु 25 वर्ष पुत्री सतवीर सिंह चौहान निवासी दीनदयाल बाग थाना कोतवाली फर्रुखाबाद द्वारा अपने घर में 315 बोर कट्टे से सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली गई है। इनके परिवारजनों द्वारा कुछ आरोप लगाया जा रहा है, उसके बारे में जैसे दस्तखत है। बदायूं के बिलसी थाना क्षेत्र के बैन गांव में एक युवक का शव संदिग्ध अवस्था में पेड़ से लटकता मिला, जिसे देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है।